नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। ढाका से एक तस्वीर सामने आई है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में और सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस की मुलाकात में एक ऐसा नक्शा उपहार में दिया गया जिसमें बांग्लादेश के साथ साथ भारत के असम और पूर्वोत्तर के राज्यों को भी दर्शाया गया है। क्या ये महज एक उपहार था या भारत के खिलाफ कोई नई चाल थी? इस पर हम अपने मेहमानों से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। दरअसल पाकिस्तान आर्मी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस से मिले। बातचीत के दौरान यूनुस ने मिर्जा को एक फ्रेम किया हुआ नक्शा उपहार में दिया, लेकिन ये नक्शा विवादों में है क्योंकि इसमें भारत के असम और पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। ये नक्शा उस ग्रेटर बांग्लादेश थ्योरी जैसा बताया जा रहा है जिसमें दावा किया जाता है कि 1947 से पहले का बंगाल क्षेत्र एकीकृत था और अब कुछ ताकतें इस विचार को फिर से हवा देने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नक्शे को ढाका में तुर्की समर्थित एक एनजीओ की प्रदर्शनी में पहली बार देखा गया था, लेकिन अब जब वही नक्शा पाकिस्तान के शीर्ष कमांडर को उपहार में दिया गया तो इसे महज प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी माने जा रहे हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में फिर से घुसा पाकिस्तान के मिर्जा यूनुस से मिले। मोहम्मद यूनुस ने जनरल मिर्जा को एक तस्वीर भेंट की। नक्शे में भारत के असम उत्तर पूर्व के राज्यों को बांग्लादेश में दिखाया गया। दोनों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई। मिर्जा ने एक जैसे कल्चर, इतिहास की दुहाई दी, सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे की सहायता पर जोर। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसका बड़ा हिस्सा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वो तमाम राज्य हैं जो कई दशकों से अवैध प्रवास, सीमा विवाद और संवेदनशील सुरक्षा हालात झेल रहे हैं। ऐसे में अगर किसी नक्शे में इन इलाकों को किसी और देश के हिस्से के रूप में दिखाया जाए तो ये सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल भी बन जाता है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यूनुस बांग्लादेश सरकार के मुखिया बने। ये भारत बांग्लादेश रिश्तों में एकदम नया मोड़ था। दो दोस्त अचानक दुश्मन हो गए। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाने लगा। जनवरी 2025 से पाकिस्तानी जनरलों की ढाका विजिट्स का सिलसिला भी शुरू हुआ। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वाकिरुज़्ज़मान भी इस्लामाबाद गए। आईएसआई चीफ असीम मलिक की ढाका ट्रिप हुई और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बातचीत हुई। और अब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ढाका आना काफी कुछ इशारा भी करता है। शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान को 1971 में हुए कत्लेआम का दोषी माना जाता था, लेकिन अब यूनुस रेजिम में सब कुछ उलट गया। 15 साल बाद आधिकारिक वार्ताएं शुरू हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा आसान किया, ट्रेड खोल दिया। हर साल 50,000 टन चावल इंपोर्ट हो रहा है। डिफेंस में रिश्ता नए मुकाम पर है। दोनों देशों की बढ़ती नजदीकी और भारत के प्रति उनके साझा रुख की ओर इशारा करता दिख रही है। पाकिस्तानी आर्मी अब बांग्लादेशी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी, ज्वाइंट एक्सरसाइज होंगी और हथियारों की डील भी होंगी। बांग्लादेश ने चाइनीज JF-17 फाइटर्स खरीदने की इच्छा जताई। पाकिस्तान में बन रहा है JF-17 फाइटर। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स अब्दाली भी खरीदने को इच्छुक। बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडरा रहा है। मिर्जा सिलीगुड़ी बॉर्डर पर भी जा सकता है।
भारत के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ सीमा को स्थिर बनाए रखना और दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर इस तरह के प्रचार को रोकना। सरकार को अब न केवल सीमा सुरक्षा बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में विकास और जन विश्वास पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सीमा पार के संदेश अब सिर्फ भाषणों में नहीं, नक्शे में लिखे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये महज एक नक्शे का खेल है या दक्षिण एशिया की नई रणनीतिक चाल? आखिर पाकिस्तान की चाहत क्या है? यूनुस के सहारे वो कौन सा खेल खेलना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मियां आसिफ अली जी पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड रंजीत सिरोही जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आज मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाना और फिर इसे पाकिस्तान को भेंट करना, ये किस ओर इशारा करता है, इसका हम मायने भी समझेंगे। हमारे साथ रंजीत जी बने हुए। रंजीत जी, शुरुआत आप ही के साथ। सवाल मेरे से जी। अच्छा मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अहम मुद्दा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आपने अपने डिबेट में मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो नक्शा दिया गया है ये नक्शा 1971 की याद दिलाता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत। पाकिस्तान आर्मी ने जब 1971 में 93,000 आदमियों उसने सरेंडर किया था और जो बहुत बुरी हार जो है पाकिस्तान आर्मी ने झेली थी, उस समय पाकिस्तान आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम भी किसी ना किसी दिन, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और एक देश को आजाद कर दिया, उसी तरीके से उनका तभी से उनकी मंशा ये है कि किसी तरह भारत को भी जो है अलग किया जाए। अब ये सुनहरा मौका उनको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस साहब पिछले साल से आए हैं, उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, किसी ना किसी तरह भारत को जो है उकसाना, भारत को इरिटेट करना और भारत के खिलाफ। कभी चाइना को जाके वो कहते हैं कि जो है बांग्लादेश जो है वो इट इज कंट्रोलिंग द ओशन, कब वो कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ आप हमारे थ्रू आइए और हम जो है अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो है मोहम्मद यूनुस साहब को बहुत बड़ा जो है उपकार वो चाहते हैं कि ये किसी तरीके से भारत से अलग कर दिया जाए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी के महीने में पाकिस्तान के ISI चीफ जो है बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश में जाके रंगपुर में, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत नजदीक है, वहां पे जाके उन्होंने वहां पे रैकी वगैरह की थी। तो इनका मकसद सिर्फ यही है कि ये पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान एक चाइना की प्रॉक्सी है, ये सबको पता है। पाकिस्तान की फौज जो है चाइना की प्रॉक्सी है। अब जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं तब से उनकी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर और चाइना की सपोर्ट से किसी तरीके से भारत को, भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इनको भारत से अलग किया जाए। और इसी तरीके से वो जो है ये पूरी कार्रवाई, ये जो उनके चीफ गए हैं वहां पे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कोई ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए नहीं गए, ठीक है, ये डिफेंस कोऑपरेशन के लिए गए हैं। और आप देखिए पाकिस्तान आर्मी क्या दे सकती है बांग्लादेश आर्मी को। टेरेन डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। इंडियन आर्मी को पता है बांग्लादेश की टेरेन क्या है। तो पाकिस्तान टेरर दे सकती है ना, टेरर है ना पाकिस्तान के पास देने के लिए दुनिया को। हाँ, तो वो टेरर ही जो है सिर्फ दे सकती है। और टेरर जो है अब की बारी, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ पहलगाम के बाद, कि अब की बारी अगर जो दहशतगर्दी का कोई भी इवेंट होगा तो वो ईस्ट में होगा और उसके लिए बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और फिर जो है ये लड़ाई बजाय वेस्टर्न फ्रंट के अब ईस्टर्न फ्रंट में लड़ी जाएगी। ठीक है, अनुज माथुर जी। जय हिंद मनीषा। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2-3 बातें क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। किसी की भी
मजाल नहीं है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट या भारत के किसी भी हिस्से पे किसी भी प्रकार की कुदृष्टि डाल सके। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्लादेश में अभी भी बहुत बड़ा जो तबका बांग्लादेश की परसेंटेज पॉपुलेशन है, हाँ। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का तांडव जो 1971-71 में पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में किया था, वो उन्होंने आंखों से देखा है। मैंने भी देखा है उसको, मैंने भी सुना है, मैं उस समय था। और वो जो बात है, 4 लाख से ज्यादा रिपोर्टेड, उसके बाद अनरिपोर्टेड तो बहुत हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, 30 लाख लोगों का कत्ल, ये कोई भूला नहीं है। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान का मकसद ये है कि 1971 की शर्मनाक हार का 93,000 पतलूनें उतरी थी ढाका में, उसका बदला निकालना है। अब वो बदला किससे निकालना है? बदला उन लोगों से निकालना है जिनकी वजह से वो पतलूनें उतरी थी, और उन लोगों में भारतीय सेना के अलावा बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। और ये बांग्लादेश को अभी नजर नहीं आ रहा है कि अब जो पाकिस्तान बांग्लादेश में कर रहा है वो बांग्लादेश के लोगों से हिसाब बराबर करने का भी काम कर रहा है। ये जो नजर आ रहा है आपको कि लगातार पाकिस्तान आर्मी के चीफ, पाकिस्तान आर्मी के सैनिक के बड़े बड़े अधिकारी वहां जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां पर वो उनको पूरा ट्रेड और कोई भी कुछ भी काम किया जाए। वो वहां पर जा रहे हैं, उनको भारत और बांग्लादेश दोनों से स्कोर सेटल करना है, और वो उस चीज के लिए वहां जा रहे हैं मनीषा। अब जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, ये कुछ दिनों पहले उनके फील्ड मार्शल जी ने भी कहा था कि अगला हमला ईस्ट से होगा। उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ करना क्या है। एक चीज और बोलूंगा मनीषा, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि इससे एक चीज और क्लियर उभर के सामने आ जाती है कि पाकिस्तान में हु इज कॉलिंग द शॉट्स। पाकिस्तान में किसी भी देश के साथ कोई भी बातचीत होती है, चाहे वो ट्रंप हो या कोई भी हो, उनका आर्मी वाला जाता है उधर, ठीक है, मुनीर जाता है, न कि वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप। इसका मतलब यह है वो पाकिस्तान जिसके पास 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल, याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, और उसके अलावा इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, रूल करती है। और वही वजह है कि जहां भी वो जाते हैं, क्या मतलब है, अगर आप ट्रेड बात कर रहे हैं तो क्या मतलब है चिकन स्नैक की तरफ जाना, या जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो चिकन स्नैक नहीं है, वो रेजर्स एज है। कोई वहां पर पैर हाथ लगाने की कोशिश करेगा, चिकन स्नैक नहीं है, रेजर्स एज है, और वहां पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता है। ये साफ तौर पर अनुज माथुर जी ने कह दिया है। मैं इसका जवाब भी लूंगी और इसका एक पर्सपेक्टिव भी समझूंगी। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीत जी, मैं आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं श्रीवास्तव जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं, और उसे कहीं ना कहीं हम ये काफ़ी, संजीव जी बहुत संवेदनशील हो जाता है जिस तरीके से अभी अनुज माथुर जी का कहना था कि ये कोई चिकन नेक नहीं है, ये एक रेजर्स एज है। यहाँ पर आप पैर रखने से पहले तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश तो एक कंधा बना हुआ है पाकिस्तान का इस वक्त, और एक कंधे पर बंदूक चलाने का काम पाकिस्तान के इरादे का है, ये भूल करना है, ये एक भ्रम जैसा है, ये एक भ्रम वाला नैरेटिव या तो आप दुनिया को दिखा रहे हैं या तो आप खुद अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संजीव जी देखिए, जैसा कि माथुर सर ने कहा, मैसेज भारत की तरफ से जो भी भारत के एडवर्सरीज हैं, और विशेष रूप से जो पाकिस्तान जैसा जो एक आतंकपरस्त एडवर्सरी है, उसको भी दिया जा चुका है कि आतंक की किसी भी साजिश का जो जवाब है वो भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत देगा। वो चाहे किसी भी फ्रंट से आतंक की साजिश क्यों न रची जाए, भारत उसको जो रिस्पॉन्ड करेगा। यदि किसी तरीके की जो साजिश यदि वो बांग्लादेश के फ्रंट से भी अगर की जाती है तो उसके जो मास्टरमाइंड्स को भी टारगेट किया जाएगा। यही एक न्यू नॉर्मल है।
यदि ये पाकिस्तान की साजिश किसी भी फ्रंट से की जाए, जो अगली बार जो हमारी कार्रवाई होगी वो न सिर्फ आतंक के ठिकानों पर होगी, आतंक के परपेट्रेटर्स पे होगी, बल्कि उनके पनाहगारों पर भी होगी। ये बात न्यू नॉर्मल के तहत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दी है। और भारत की जो टेरिटरी के ऊपर किसी भी जगह पर किसी भी क्षेत्र में कोई कुदृष्टि अगर रखेगा, किसी तरीके की वो साजिश रचेगा, तो उसका जो मुंहतोड़ जवाब ये नया भारत देना जानता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। आपने देखा कि वो चाहे वो डोकलाम रहा हो चाइना के संदर्भ में, या गलवान रहा हो, या पाकिस्तान की जो 3 आतंकी हमले किए गए, उसको हर एक ऐसी चुनौती का जो जवाब है वो भारत ने बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से दिया है। और ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है। जो भी साजिश करता है उन्हें इस बात को समझना होगा कि ये भारत किसी भी तरीके की आतंकी साजिश को बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। और यदि किसी ने ऐसी कोई हिमाकत कर दी तो उसका जो रिस्पांस होगा वो बहुत ही शक्तिशाली होगा। इस बात को उन्हें समझ लेना चाहिए। ठीक है, मियां आसिफ अली जी हमारे साथ पत्रकार है, पाकिस्तान से वो बने हुए हैं। मियां आसिफ अली जी ठीक है आप? जी मैं ठीक। हाँ, तो ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, ये क्या तोहफे में क्या दिया जा रहा है? ये भारत के नक्शे कहाँ से आ गए? भारत के राज्य कहाँ से आ गए नक्शे? मैं वैसे बड़ा है कि मैं वैसे इस बात पे सबसे ज्यादा हैरान हूं कि वो यकदम जब भी किसी देश के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं, संबंध होते हैं, तो भारत को परेशानी क्यों लाहक हो जाती है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। हालांकि खुश होना चाहिए हमारी परेशानी। अरे हम तो खुश है सर, हम तो खुश है। आप कर्ज से उभरिए, आप कर्ज से बाहर आइए, आप टेरर कैंपिंग से बाहर आइए, है ना, ये जो आपकी फंडिंग होती है आप उससे बाहर आइए, हम तो खुश हैं। हमारा तो बहुत अच्छे मित्रता एक संबंध थे भारत और पाकिस्तान के, आपको याद नहीं है शायद। लेकिन फिर क्या किया पाकिस्तान ने? हर बार क्या किया पाकिस्तान ने? दुनिया को बरगलाने की कोशिश की, आतंक को पनाह दिया। आप उस नैरेटिव पर मत जाइए। आप ये बताइए कि ये भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को नक्शे में दिखाना, इसका क्या मकसद था? क्या दर्शाना चाहते हैं? बस इतना बताइए। देखिए, अगर उन्होंने अपने नक्शे में दिखाया है तो उसकी कोई यकीनन उनके पास उसकी कोई रीजन होगी, कोई कोई मसला होगा। दिखाया आपने, लिया ना, वो आपने तो उपहार के तौर पर लिया ना उसको जी। मिर्जा जी ने तो लिया ना, आपके मिर्जा जी ने तो लिया ना उसको उपहार के तौर पर। अब बताइए ना फिर कि क्या मकसद क्या है? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने दिया है अपने नक्शे के अंदर तो उसकी यकीनन उसके पीछे कोई रीजन होगी, कोई वजह तो होगी कि उन्होंने क्यों दिया है। तो दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद खित्ता है वहाँ का, उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने का उतना ही हक है जितना भारत को या चाइना को। तो वो जिसके साथ मर्जी अपने ताल्लुकात बनाए, इस पे किसी को परेशान होना नहीं चाहिए। नहीं, अब पाकिस्तान के साथ भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किसके गले लग रहा है, किससे हाथ मिला रहा है, किसको क्या भेंट दे रहा है, क्या ले रहा है भेंट में, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉम्पिटिटर है ही नहीं भारत। भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से ना कल था, ना आज है, ना कभी हो सकता है। सर आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आपका भी तो एक परसेप्शन होगा, आप पत्रकार, बतौर पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? क्या मकसद हो सकता है बांग्लादेश का इसके पीछे? बताइए, आपका आकलन भी तो होगा, कुछ बताइए। एक बात तो वाज़ेह है, क्योंकि जब कहीं पर कोई साजिश की जाती है, जब कहीं पर कोई काम किया जाता है, अब जाहिर है बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे, ईस्ट बंगाल के तौर पे पाकिस्तान में रहा है। बहुत बड़ा प्लान था ना कि वहां से लोगों, पहले वहां पे प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा वहां से लोगों को किया गया, बड़े बड़े कैंप चलाए गए, यहाँ से फोर्स तश्कील दे दी गई जिसने वहां पे जाकर फसादात किए, झगड़े किए, टेररिस्ट अटैक्स किए, यानी कि मिलिटेंसी की जो शुरुआत थी तो वो कुछ करके फिर आखिर पे भारतीय फौज खुद वहां पे गई और जाके उसको अलग करवा दिया। मतलब तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप पत्रकार ही है ना, आप पत्रकार ही हैं, आप पत्रकार ही हैं, आप पाकिस्तान में ऐसे जर्नलिस्ट ही है ना सर, आप जर्नलिस्ट ही है ना पाकिस्तान में,
आप पत्रकार ही है ना, सच में मैं है? बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि जब हम खुद कोई काम करेंगे तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कल को वो हमारे खिलाफ भी उसका पड़ता है। अगर उस वक्त 1970 अनुज और माथुर जी, 71 ठीक है, अनुज में माथुर जी बल्कि कुछ कह रहे हैं। 67 से ही अनुज अगर माथुर जी, देखिए, ठीक है, अनुज माथुर जी कह रहे हैं। मनीषा दो बातें मैं क्लियर कर दूं। इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। इनकी जो परेशानी है, जब भारत में अफगानिस्तान का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आता है तो ये पूरा पाकिस्तान कहना शुरू कर देता है कि तालिबान दुश्मन है, तालिबान से हमारा ये हो गया, तालिबान को हम खत्म कर देंगे। ये इनकी आदत है। जो ये बात कह रहे हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, ये पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान बनाया, उसका दंश झेल रहा है। इन्होंने सारे टेरर आउटफिट्स तैयार किए, वो इन्हीं को डस रहे हैं। बिल्कुल। हिलरी क्लिंटन ने भारत के लिए नहीं कहा था, ये पाकिस्तान के लिए कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो आपको नहीं दसेगा। और ये जो बात कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, ये ताल्लुकात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई प्रश्न नहीं है। आप वहां जाकर के परमानेंटली रहें, वो भी कोई परेशानी नहीं है। आपने ऐसा नक्शा जिसमें भारत के हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए हैं, वो किस तरह से मंजूर कर लिया? कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसका अर्थ आप बताएं। इसका क्वेश्चन इज दैट। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके बांग्लादेश से क्या रिश्ते हैं। पहले भी हुए, 50,000 टन चावल गया, ये गया, उसमें किसी ने कोई बात नहीं करी। बात अब हो रही है, और इसलिए हो रही है ये बात कि इस प्रकार का आउटरेजियस मैप बना करके मोहम्मद यूनुस ने आपके जनरल साहब को, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान है, आपके प्रधानमंत्रियों से कई दर्जे ऊपर उसका स्टेटस है, उस आदमी को भेंट किया, और कोई रिएक्शन नहीं है पाकिस्तान का इस पर। उन्होंने पूछा नहीं कि ये नक्शा कहां से आया, क्यों आया। आपको समझना है, ये आपकी इच्छा है, ये कहा गया है। आप अगर ट्रेड के बारे में बात करने गए हैं तो आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाने का क्या मतलब है? बिल्कुल। अगर आप ट्रेड के बारे में बात करने गए हैं तो आप किस प्रकार से वहां पर इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि या भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। 71 का इतिहास पढ़ लें आप। मिर्जा साहब, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। 71 में क्या हुआ था? ट्रेड की अगर बात है तो आप इसे ट्रेड के बारे में बातचीत करिए। वन मोर सेंटेंस, मनीषा, वन मोर सेंटेंस। जनरल टिक्का खां को बलूचिस्तान से उठा करके भेजा गया था। किसी से भी पूछ सकते हैं, बुचर ऑफ बांग्लादेश किसे कहते हैं? 4 लाख महिलाओं का बलात्कार, 30 लाख लोगों की हत्या, जितने लोगों को इस पाकिस्तान, जो कि अपने आप को मुसलमानों का मसीह कहता है, जितने मुसलमानों को पाकिस्तान में मारा, ये सर नेटवर्क इशू नहीं है आपके पाकिस्तान में? ना ही ये पॉसिबल हो। हाँ, नेटवर्क एरिया में आइए सर। मैं वापस आपको रुकूंगी। कर्नल रिटायर्ड जी संजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीत जी बताइए जरा कि अगर ट्रेड पर बात होती है दो देशों के बीच में, तो इससे क्या किसी को दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है? भाई भारत तो कभी कॉम्पिटिटर रहा ही नहीं ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्या करे, किसके हाथ मिलाए, किसके गले लगे, किससे कौन सा व्यापार बढ़ाए, इसे पाकिस्तान से भारत को कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक अच्छी मित्रता थी, संबंध अच्छे थे, लेकिन जब वो खराब हुए तो पाकिस्तान की तरफ से खराब हुए हैं। लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है भारत में कि भाई आप तो आंख उठाकर भी किसी एक राज्य को, किसी एक छोटे से हिस्से को भी नहीं देख सकते हैं। तो ये भारत की जो एक संदेश है, या फिर ये जो एक डेडलाइन है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये तो पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर मुलाकातों में नक्शे दिए जा रहे हैं, राज्य शामिल किए जा रहे हैं, तो फिर इसका क्या संकेत है एक छोटे से बात में? बिल्कुल मनीषा जी, मैं मियां आसिफ अली साहब को ये बताना चाहता हूँ, जैसे जनरल साहब ने कहा है, वो पत्रकार हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। खासतौर पर वो हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए जो भारत और पाकिस्तान की है, हिस्ट्री है दोनों देशों की। तो उनको पता चलेगा कि किसने क्या किया है। और जो ये बोल रहे हैं कि जी हमको क्या एतराज, हमें क्या एतराज होगा? अगर पहली बात तो आप दोनों पहले भाई भाई थे, इकट्ठे थे, अब आप इकट्ठे हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अगर आप वो नक्शा देंगे जिसमें भारत के हिस्से जो है बांग्लादेश में शो किए गए हैं, वो बांग्लादेश देगा और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें हमको एतराज है। और जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट या असम को जो है बांग्लादेश में जोड़ा गया है, आप पहले पाकिस्तान के अपने बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को बचा लो, पीओजे को बचा लो। वो तो बाद की बातों को तो आप भूल जाओ।
जब आप दोनों इकट्ठे थे, जो आप आजकल बड़ा भाईचारा चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, आप तो 1971 से पहले एक ही थे ना। हाँ। तब आपने कौन से तीर चला लिए थे? तब भी आपको जो है हमने जो है वेस्टर्न बॉर्डर और इस बात को तो मियां आसिफ अली जी आपको समझना पड़ेगा। आप पीएलए से मार खा रहे हैं, आप टीटीपी से मार खा रहे हैं, लद्दाख अटैक कर रहा है, पीओके आपके हाथ से निकल गया, बिल्कुल आप तो मतलब वहां पे सड़कों पर लोग आ गए हैं। तो मतलब इन चीजों से आप बाहर आइए, इन चीजों को भी समझिए और फिर यहाँ पर बैठिए और फिर बतौर पत्रकार ही आप अपना परसेप्शन रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।